फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ प्रश्नावली 8A का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हल किया था, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से हल करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक हल किया था, इसमें हम लोग 16 से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। उसके बाद हम लोग उसको लगाना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लगा कौन सा रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो उसका नंबर लिख लेते हैं पहले हम लोग, कौन सा लगा रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 में दिया गया है कास ए, ठीक है। क्या दिया गया है, कास ए बराबर 1/√2। उसके बाद दिया गया है साइन बी बराबर दिया गया है √3 और बट्टे में 2। ये सवाल दिया गया है। तो कह रहा है तो किसका मान निकालना है आपको, निकालना है साइन ए प्लस कास बी, सॉरी इंटू में है, प्लस नहीं है, इंटू में है। तो कास बी इसके बाद में प्लस है, उसके बाद में हो जाएगा क्या, कास ए इंटू साइन बी। इसी का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में जो है दो त्रिभुज की आवश्यकता हो गई, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको, उस दिया रहता था कि आपको जैसे कास ए बराबर 1/√3 तो हम त्रिभुज बनाते थे, उसके बाद तीसरी भुजा का मान निकालते थे, ऐसा ही करते थे। लेकिन इस सवाल में हमें दो त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इसी में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, सॉल्व लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये पहले इस वाले मान को लेकर हम लोग चलेंगे। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ये बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गया, नाम दे दिया जाता है। तो ये मान लीजिए ए हो गया, ठीक। ये हो गया क्या, यहाँ पे मान लेते हैं बी और यहाँ पे मान लेते हैं सी मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो चुका। अब देखिए होगा क्या, तो फार्मूला यहाँ पर फार्मूला सवाल दिया गया है, कास ए बराबर 1/√2। तो कास ए बराबर क्या होता है, तो कास ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। मतलब कि जो ऊपर का मान है वो हमारा आधार का मान है, जो नीचे है वो कर्ण का मान है। तो आधार का मान हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1, ठीक। उसके बाद कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान दिया गया है 2 रूट में, तो रूट में 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक वैल्यू हमें नहीं दिया है लंब का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो भुजा का मान दिया होता है, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, जो कि मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में, लेकिन इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सा, पाइथागोरस के प्रमेय से, ऐसा करके लिखते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए हो गया से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से इतना आपको लिखना होगा। अब देखिए हमें किसका मान नहीं दिया है, तो हमें मान नहीं दिया है लंब का मान नहीं दिया है। तो लिखिए यहाँ पर लंब बराबर फार्मूला होता है क्या, बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या, आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण का मान हमें दिया गया है कितना, √2 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार का मान कितना दिया गया है, तो आधार का मान दिया गया है 1, तो 1 का वर्ग। लंब बराबर में हो जाएगा यहाँ पर √2 का वर्ग केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। अब 2 में से यदि आप 1 घटाओगे तो ये घटकर आएगा 1, और ये 1 जो होता है वो 1 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा लंब का जो मान है वो 1 निकल गया। तो ये पहला वाले त्रिभुज का था, हमने तीनों भुजा का मान यहाँ पर निकाल लिया है। अब दूसरे वाले त्रिभुज मतलब दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक। तो ये हो चुका हमारा दूसरा वाला त्रिभुज,
त्रिभुज थोड़ा ठंडा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम नाम देते हैं, तो नाम ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन बी बराबर रूट में 3/2, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान हो गया रूट में 3 बटे में कर्ण का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। फिर से अब देखिए 2 भुजा का मान हमें दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से, मैं केवल यहाँ पे फार्मूला केवल लिखूँगा। तो हमें आधार का मान नहीं दिया ना इसमें, तो लिखेंगे आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, तो यहाँ पर दिखा देंगे 2 का वर्ग माइनस आधार का मान कितना दिया गया है, सॉरी लंब का मान कितना दिया गया है, तो रूट में 3 दिया गया है, तो रूट में यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे। तो आधार बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 3, ठीक है। तो आधार बराबर हो जाएगा 4 में से आप जब 3 घटाओगे तो घट करेगा आएगा, और तो कहने का मतलब ये हो गया आधार बराबर ये जो रूट में 1 है ये 1 का वर्ग होता है, कितने का वर्ग, 1 का। तो यहाँ पर 1 का मान निकल गया कितना, 1, यानी आधार का मान निकल के यहाँ पर 1 हो चुका। अब देखिए अब जो हमारा 2 त्रिभुज बना है, अब उसी के अनुसार हम इस वाले मान, मतलब इस जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो लिखा है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, इसी का मान निकालना होगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रश्नानुसार। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर जो है अच्छा नंबर देगा। अब प्रश्न को उतार लेते हैं हम। तो प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू में साइन बी। अब देखिए जो ए वाला है, ए यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला जो मान निकालेंगे हम ये पहले त्रिभुज से, और जो बी वाला है यहाँ पे देख सकते हैं बी और बी कास बी, तो ये वाला दूसरे वाले त्रिभुज से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है साइन ए, ठीक है, क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और कर्ण का मान रूट में 2, तो यानी कि हो जाएगा 1 बटा रूट में हो जाएगा 2 संख्याओं के बीच में गुणा। अब कास बी का जो मान निकालेंगे हम दूसरे वाले त्रिभुज से निकालेंगे, तो कास बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया है 1 और कर्ण का मान 2 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आधार बटे कर्ण हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यह है कास ए दिया गया है, तो ये पहले त्रिभुज से निकालेंगे, ठीक है। तो कास से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया है कितना, 1, और बटे में कर्ण का मान रूट में 2 इंटू, अब निकालेंगे साइन बी, बी की वैल्यू हम निकालेंगे त्रिभुज नंबर दूसरे से, ठीक है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पर दिया गया है रूट में 3, ठीक है, और कर्ण का मान कितना दिया गया है भाई, तो कर्ण का मान दिया गया है 2। तो चलिए अब इसको बाद ये देखिए भिन्न का गुणा है, 1 का गुणा यदि हम 1 में कराएंगे तो 1 1 कम हो जाएगा 1 बटे लगा के देखिए 2 रूट 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 1 का गुणा हम रूट 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 1 कम रूट 3, ठीक है। और 2 का गुणा जब रूट 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए हर और हर यहाँ पर दोनों मैच कर रहा है, यानी समान है। जब हर हर मिलता है यानी मैच करता है तो ऊपर जो लिखा होता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे 1 लिखा है तो 1 को लिखिए प्लस, और क्या लिखा है रूट में 3, उसके बाद लगाइए बटा, ठीक। अब ये जो रूट 2 अंडर रूट 2 बार है ना, तो इसको हम लोग नीचे एक बार केवल उतारेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आपके पास बुक होना चाहिए, देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन की केवल पढ़ूंगा और आपके पास यदि बुक होगा तो उसको पढ़कर आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर
ए बटे बी, तो सिद्ध कीजिए बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है सवाल। चलिए सवाल नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सवाल जो नंबर है वो है 17 नंबर की सवाल है भाई। ठीक, और सवाल में दिया गया है क्या, tan थीटा बराबर में दे रहा है ए बटे में बी। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इतना आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी सवाल में दिया गया है उसको लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, हल लिख लेते हैं भाई। ये हो चुका हल हमारा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आपको करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से डरिएगा नहीं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई, कुछ इस तरीके से। ये बन चुका है हमारा यहाँ पर त्रिभुज। ठीक है, अब नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है और ये है बी, ये है सी। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर ए बटा बी। ठीक है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर ए बटा बी। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है लंब बटे में आधार। तो कहने का मतलब लंब का मान ए दिया है, आधार का मान बी। तो लंब का मान दिया गया है ए, आधार का मान बी, लेकिन इसमें ए सी यानी कर्ण का मान नहीं दिया है। तो फिर से पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर में हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण का मान निकाला जाता है तो फार्मूला प्लस में होता है, इसको याद रखिएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब कि किसका, ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार मतलब कि बी का स्क्वायर। ठीक, मतलब कर्ण का मान हमारा निकल के आया है कितना, रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा है। अब हमें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हल करना होगा। तो इसके बाद आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न को पूरा पूरा उतारना पड़ेगा फिर से। तो प्रश्न में कह रहा है कि बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इसी भी हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले पी है तो बी को पूरा पूरा उतार देते हैं, इंटू दो संख्या के बीच में गुणा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण का मान अभी हमने निकाला है कितना, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कर्ण का मान है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रूट में। ठीक है, और बटे में आधार है, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है बी। ठीक, ऊपर का मान हो चुका, बटे लगा दीजिए। अब बटे में कितना लिखा, ए है तो ए की लिखिए पहले चुपचाप। ठीक है, ए यहाँ पर है तो ए को लिखिए, गुणा लगा दीजिए। ये कोसेक थीटा लिखा ना, तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण का मान हमारा है रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, बटे में क्या है, लंब है, तो लंब का मान ए। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप थोड़ा सा यहीं पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, यहाँ पर बचेगा फिर रूट में बचेगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। नीचे भी सेम चीज़ बचेगा वही, रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे जब संख्याएं समान होती है तो कट जाती हैं आपस में, और कटने के बाद एक ही आता है, और यही हमको लाना था, और ये आ चुका है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 18 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या, दिया गया है यदि कास ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए tan ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए अपान सेक ए। ठीक है, तो ये आपको सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर को लिख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 नंबर का है। कौन सा है, 18 नंबर का है भाई क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए है क्या दिया गया है। तो दिया गया हमको यहाँ पर कास ए बराबर 4/5, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है आपको tan ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin ए बटे में sec ए, ठीक है। तो ये आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, उससे हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम इन सभी को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ये हो गया हमारा हल, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। चलिए यहीं पे एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, कुछ इस तरीके से बन गया। त्रिभुज मेरा थोड़ा सा छोटा या बड़ा ही बन रहा है, तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं भाई, ए भुजा को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ए यहाँ पर है। अब देखिए ए मैं यहाँ पर क्यों ही लिखता हूँ, मैं ए इसलिए यहाँ पर ही इसलिए लिखता हूँ ताकि जो मान हो हमारा बदले ना, ठीक है। ए को यहाँ रखिए, बी को यहाँ पर रखिए और सी को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। अब दिया गया है कास ए बराबर 4/5। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कास ए बराबर होता क्या है। तो कास ए बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण, ये फार्मूला होता है। यानी कि आधार का मान हमें पता चल गया कितना 4, कर्ण का मान पता चल गया कितना 5। अब हमें लंब का मान नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला हम लगाएंगे लंब स्क्वायर, यहाँ पर होना चाहिए लंब स्क्वायर, लंब बराबर स्क्वायर नहीं केवल ये लंब बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ये तो होगा। उसके बाद क्या करेंगे, लंब बराबर में हो जाएगा, कर्ण का मान दिया गया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस आधार का मान दिया गया है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 का वर्ग। तो अब क्या करना होगा, अब देखिए 5 का वर्ग यदि आप करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यदि आप 25 में से घटाएंगे 16, तो ये जो घट कर आएगा वो आ जाएगा 9। और ये 9 आपको पता लगाना होगा ये कितने का वर्ग है। तो 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है भाई। कितने का वर्ग, तो 3 का। तो यहाँ आपका मान निकलेगा 3, ठीक है। अब हम इन त्रिभुज की मदद से हम इन सभी का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पक्ष दिया गया है, ये एक है ये दूसरा है। ये बाएं तरफ है तो इसे हम लोग बायां पक्ष खोलेंगे, और इसे दाहिने पक्ष। बाएं पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं LHS, ठीक है। तो आपको लिखना होगा कि या फिर हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, हम हिंदी में ही लिख देते हैं क्या, बायां पक्ष। बायां पक्ष को लेते हैं तो बायां पक्ष में हमें दिया गया है क्या, तो दिया गया है tan ए बट्टे में 1 + tan स्क्वायर ए, ये दिया गया है। अब देखिए tan थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया है कितना 3 दिया गया है, आधार का मान कितना 4, बटा लगाइए। इसके बाद क्या करना है, नीचे लिखा है 1 तो 1 प्लस में है प्लस tan मतलब tan ए का मान, तो tan ए का मान अभी हमने ऊपर ही निकाला है, तो कितना निकल कर आएगा 3/4। लेकिन यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो इस मान का भी स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यू को भी वही लिखते हैं, ठीक है, यानी ऊपर जो भी है उसको हम वही लिखेंगे। तो 3/4 को वही उतारिए आप। देखिए अब क्या करना होगा, तो 1 है 1 लिखिए प्लस ये 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग अब हो जाएगा 16, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे आपको करना होगा ये 3/4 वही हो जाएगा। अब 16 का पूरा 1 में करेंगे तो 16 कम 16 प्लस 9 का एक यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और 1 का उड़ा इसमें करेंगे 16 9 में, तो 9 कम 9, ठीक है। अब बट्टे लगाइए, और 16 का उड़ा जब 1 में होगा तो 16 कम 16 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर कहाँ से आ गया 16, तो 16 कम 16 हो गया। अब देखिए समझिए यहाँ से, तो 3/4 ये तो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जुड़ कर ये 25 हो जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे है 16, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे काट सकते हैं इसको, नहीं काटिएगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे।
तो ये है बटा का बटा, आप देख सकते हैं ये 3/4, उसके बाद 25/16 बटा का बटा आपको है। तो बटा का बटा में होता क्या है, ऊपर वाला जो बटा होता है यानी कि 3/4 लिखा है, इसको ज्यों करते हुए लिखिए। उसके बाद गुणा में ये जो 16 है ये चला जाएगा ऊपर, और ये 25 जो है वो आ जाएगा नीचे, इस तरीके से। अब इसको काट सकते हैं यहाँ पर। तो 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा ये ऊपर, और नीचे हो जाएगा 25 एक्का 25 हो जाएगा। तो ये बायां पक्ष का मान रहा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं दायां पक्ष का मान। तो दायां पक्ष का मान हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, यहीं पे लिख देते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष में हमें दिया गया है क्या, तो दायां पक्ष में हमें दिया गया साइन ए, बट्टे में क्या दिया गया है, तो बट्टे में दिया गया है सेक ए, यही तो दिया गया है भाई, यही तो दिया गया है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, त्रिभुज थोड़ा सा आपको दिखाना होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिए, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये ऊपर का वैल्यू है। अब सेक ए का मान निकाल लेते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार होता है, ठीक है। कर्ण का मान है 5, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 4। त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये भी है बटा का बटा, जैसा कि लास्ट स्टेप में मैंने दिखाया था। तो बटा का बटा में क्या होता है, ऊपर का जो वैल्यू होता है उसको उतार लिया जाता है, यानी 3 बट्टा का जो ये अब 5 है इसको वही उतारेंगे, इंटू ये जो नीचे संख्या 4 आपको दिखाई दे रही है इसको ऊपर लिखना होगा गुणा के रूप में, और ये 5 को नीचे करना होगा, ठीक है। तो 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12, और 5 का 5 में करेंगे तो 5 पचे 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आया है 12/25, ये है दायां पक्ष, और ये है बायां पक्ष, दोनों साइड बराबर आया है। तो अतः हम कह सकते हैं क्या, बायां पक्ष बराबर में क्या कर सकते हैं, दायां पक्ष, ठीक है। मतलब बायां जो पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, ठीक। तो ये सवाल है। तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर है 19, ठीक। और दिया गया है क्या, दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इस सवाल में हमें त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप लोग कहेंगे क्यों, इसमें क्यों त्रिभुज नहीं बनाया जाएगा भाई। तो देखिए इसमें रीज़न है, रीज़न क्या है, हम त्रिभुज बनाएंगे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, केवल टाइम नुकसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसलिए त्रिभुज नहीं बनाया जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान हमें दिया गया है, और यहाँ पर साइन थीटा का मान हमें पता है, हम रख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, समझ के बात को। तो यहाँ पर केवल साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया गया, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, केवल रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो 3 यहाँ पर ये जो 3 है इसको आप वही लिखो, इंटू ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है, माइनस 4 है तो 4 लिखिए, गुणा है गुणा लगाइए, साइन थीटा का वैल्यू 1/2, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब लगा है तो इसका भी क्यूब लगा देना होगा, ठीक। इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, और गुणा कर सकते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 कम 3/2 का गुणा 1 में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। माइनस 4 का यहाँ पर अभी 4 लिखिए, इंटू ये 1 का यदि आप घन करते हो तो इसका घन 1 ही निकल के आएगा, और यदि 2 का घन करेंगे तो 2 का घन आपका जो है निकल के आएगा 8। अब घन कैसे निकलता है, तो 2 का पहाड़ा आप 2 करके अब 3 बार गुणा कर दो इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, घन का मतलब वही संख्या 3 बार गुणा करा दीजिए, ठीक है।
तो चलिए ये 3 जो आपका लिखा है 2, इसको आप वही लिखो। यहाँ पे देखिए काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, मतलब कि यहाँ पर आ गया माइनस में 1/2 आ गया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर और हर यहाँ पे दोनों, यहाँ पर हर जो है यहाँ पर दोनों समान है, मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, मतलब 3 और -1 बटे में कितना है, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 बार 2 है ना भाई, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा ना। जिस तरह का आप जैसे आप एलसीएम लगाते हैं, तो 3 में से गया 2 1, तो बचेगा 2, और नीचे तो 2 है ही पहले से, ये कट जाएगा, तो कटने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। और हमें लाना कितना था भाई, 1 ही तो लाना था। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। देखिए कितना आसानी से हमने यहाँ पर लगा लिया बिना त्रिभुज बनाए हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले सवाल को। तो देखिए सवाल में बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है सवाल में, तो दिया गया है साइन ए बराबर 1/3। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कास ए, ठीक है, इनटू में दिया गया है क्या कोसेक ए, ठीक है, तो कास ए के अलावा यहाँ पर दिया गया है कोसेक ए, प्लस में दिया गया है क्या टैन ए, उसके बाद में दिया गया है क्या सेक ए। तो ये आपको मान दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम है भाई क्या, सॉल्व यानी हल लिखना। हल लिखने के बाद अब हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया मेरा। अब नाम देते हैं, तो नाम यहाँ पर देते हैं, ए को यहाँ पर, बी को यहाँ पर और सी को यहाँ पर। तो अब हमें दिया गया है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण। कहने का मतलब लंब का मान हमें दिया गया है 1, तो 1 लिख देते हैं। कर्ण का मान दिया गया है 3, तो 3 लिख देते हैं। अब आधार का मान नहीं दिया हमें, देख सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस, लंब का मान दिया गया है कितना 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का वर्ग। तो अगले स्टेप क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग आप करते हो तो 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग करते हो तो 1। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 9 में से आप घटा दोगे 1, तो घट कर ये कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन 8 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 8 को आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे में 2। ठीक, तो देखिए कोई भी संख्या 2 बार मिलता है अंडर रूट में, जैसे कि यहाँ पर 2 बार मिल रहा है, तो 1 2 हम जो है उसका बाहर निकाल लेंगे और ये जो 2 है वो अंदर ही रहेगा। कहने का मतलब जैसे 2 का गुणा 2 में होगा 4, और 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। तो आधार का मान जो है आपका निकल के आ गया है इतना, कितना आ गया, तो 2 अंडर रूट में 2, ये आ चुका। अब यहाँ पर इसका हमें मान निकालना है जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए यहीं पे हम लोग हल कर लेते हैं ताकि जगह का थोड़ा सा बचत हो जाए यहाँ पर। वैसे जगह की बात नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये सब ये जगह की क्या देखना भाई, बस आपको अच्छी जानकारी आपको देना मेरा काम है, बस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कास ए। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया गया है कितना 2 अंडर रूट 2 बटे में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना 3, आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, अब लगा दीजिए गुणा लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान हो जाएगा कितना 3 और लंब का मान 1, प्लस है तो प्लस लगाइए। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है 1, आधार का मान है 2 अंडर रूट में 2 गुणे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान दिया गया है कितना 3, आधार का मान 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब देखिए
जब 2 अंडर रूट 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 का गुणा जब 3 में हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। अंडर रूट 2 को वही लिखना, क्योंकि अंडर रूट में हमें गुणा नहीं करेंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 एक कम, मतलब 3 एक कम 3 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो मतलब अगला जो है प्लस है, उसके बाद प्लस लगा देते हैं। अब 3 का गुणा देखिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको समझना होगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। देखिए 2 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यदि अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में आप लोग करोगे तो ये निकल के आता है 2, और 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ये यदि हम काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं एक बार में, 3 से 2 बार में। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 अंडर रूट 2 बट्टे में 1 और प्लस में कितना 3 बट्टे में 8, ठीक। बराबर लगा दीजिए, नहीं तो गलत माना जाएगा भाई, क्योंकि मैथ के सवाल में हर स्टेप पे बराबर चाहिए। अब यहाँ से हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 अंडर रूट में 2 प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 होता है, बटे 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 कम 8 होता है। यहाँ लगा दीजिए बराबर, और ये हो चुका है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं। सवाल में देखिए दिया गया है 13 साइन ए बट्टे में 12 ये दिया गया है। तो कह रहा है कि मान निकालिए आप किसका, मान आपको निकालना है सेक ए माइनस में tan ए, यही मान आपको निकालना है छोटा सा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल यानी सॉल्व, ठीक। ये हो चुका। अब देखिए इसको थोड़ा सही रूप में बना लेते हैं, अभी ये सही रूप में है नहीं। तो ये देखिए ये साइन को आप वही लिखो साइन बराबर। अब देखिए किसी अक्षर वैल्यू के साथ, यानी अंग्रेजी के जो भी कुछ में अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है उसके साथ कोई संख्या गुणा के रूप में होता है तो वो भाग के रूप में आ जाता है। तो साइन ए वही रहेगा, हो जाएगा बराबर में 12, और ये जो 13 था गुणा के रूप में वो आ गया भाग के रूप में, ठीक। समझ गए इतना। चलिए अब देखिए आपको बनाना होगा क्या, अब आपको थोड़ा सा बनाना होगा एक त्रिभुज। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं भाई एक त्रिभुज। त्रिभुज की बात है तो एक त्रिभुज बना ही लिया जाए। अब त्रिभुज में नाम दे देते हैं। तो देखिए ए है तो ए भुजा को आप यहाँ रख दीजिए, बी को रख दीजिए यहाँ पर, और सी को यहाँ पर। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, मैंने कई बार बताया भाई। तो लंब का मान आपका हो चुका है कितना 12, और कर्ण का मान हो चुका है 13। आधार का मान इसमें भी नहीं दिया है, तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का मान है कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना तो 12 है, तो 12 का वर्ग कर देंगे इतना, ठीक है। चलिए अगले स्टेप क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा रूट में 13 का वर्ग आप जब करोगे तो 169 यानी 169 निकल के आएगा, और जब आप 12 का वर्ग करोगे तो 1 4 और 4 मतलब 144 हो जाएगा, ठीक। बराबर लगाइए। अब घटाइएगा तो 9 में से गया कितना 4, तो बचेगा 5। यदि 6 में से घटाइएगा 4 तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 1 में से गया तो 0, मतलब रूट में आ चुका है आपका 25। अब आपको पता करना होगा ये 25 जो है कितने का वर्ग होता है, तो ये जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। तो मतलब निकल गया हमारा आधार का मान 5। अब देखिए इसी का मान हमें निकालना है। तो सेक ए बराबर होता है क्या, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान दिया गया है भाई 13, आधार का मान दिया गया है 5, माइनस से माइनस लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, मतलब tan ए बराबर क्या होता है भाई, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान हमें दिया गया है कितना 12, और आधार का मान दिया गया है कितना 5। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर इसका जो हर है इसका मैच कर रहा है। तो जब हर मैच करता है यानी हर समान होता है तो हम ऊपर वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। मतलब ऊपर 13 है, माइनस में कितना है 12 है,
बटे ये जो 5 2 बार दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लिखेंगे अब एक बार। तो 13 से 12 जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा घटकर, और नीचे क्या है, नीचे है 5, तो 5। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, यदि कास थीटा बराबर यम बटे एन तो टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें आपको दिया गया है कास थीटा बराबर यम बटे में एन। तो मान आपको निकालना है किसका, टैन थीटा माइनस में काट थीटा का मान निकालना है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्व। ठीक, उसके बाद अब आपको यहाँ पे बनाना होगा एक त्रिभुज। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी सवाल लग रहे हैं सभी में हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, चलिए तो हमारा त्रिभुज बन चुका है। अब इसमें देखिए हम नाम ABCD कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल पूछ रहा है ना, तो A को हम यहाँ लिखेंगे, B को यहाँ, C को यहाँ। अब नाम चाहे जहाँ देख सकते हो भाई। ठीक है, तो देखिए cos थीटा बराबर होता है क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। मतलब आधार का मान दिया गया है कितना, यम दिया गया है, और कर्ण का मान दिया गया है यन। ठीक है, तो अब हमें देखिए लंब का मान नहीं दिया है इसमें, तो फार्मूला से निकालना पड़ेगा। तो लंब का मान नहीं दिया गया है तो लिखेंगे फिर हम लंब बराबर, ठीक है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है भाई। तो लंब बराबर में हो जाएगा, कर्ण का मान दिया गया है क्या, यन, तो यहाँ पर लिखेंगे यन स्क्वायर, माइनस आधार दिया गया है यम, तो लिखेंगे यम स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारा लंब का जो मान है वो निकल के आ गया है कितना, यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर, यही तो निकल के आया है। अब हम इस वाली वैल्यू का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान दिया गया है यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर। ठीक है, बटे में आधार, आधार का मान कितना दिया गया है, तो यम दिया गया है, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान यम दिया गया है बटे लंब का मान कितना दिया गया है, रूट में यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर। ठीक है, अब ये भिन्न का घटाना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो जब मतलब कि यन इस रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का गुणा आप रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर। अब आपको लग रहा है ये कहाँ से आ गया, जिस तरीके से आप लोग गुणा करते हो रूट 2 का रूट 2 में, तो गुणा करते हैं तो ये निकल के आता है केवल 2। क्यों निकल के आता है, क्योंकि ये 2 2 हो जाएगा, रूट में यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये जो है 2 का वर्ग होता है। तो इसी तरीके से आप गुणा जब कराएंगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में माइनस से माइनस लिखा है, यम का गुणा यम में करेंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, बटे यम का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यम, और रूट में हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप पे देखिए, यन स्क्वायर को तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यन स्क्वायर को ही लिखिए माइनस, यहाँ पे यम स्क्वायर है, यहाँ भी यम स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा। तो यम स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 यम स्क्वायर बटे में हो जाएगा क्या, यम रूट में यन स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।